नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईएसओ से रिलेटेड जो सर्टिफिकेशन होता है उसके बारे में कि आईएसओ का काम करने के लिए जो सर्टिफिकेशन का रिक्वायरमेंट होता है कि आप आईएसओ के ऑडिटर हैं कि नहीं हैं, या मान लीजिए आपको जानकारी है कि नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे ही सिर्फ प्राइस के दम पे कि 5 रुपए में ले लो झालमुड़ी और 10 रुपए में ले लो झालमुड़ी, ऐसी चीज़ें हवा में उड़ा के और मार्केट ख़राब भी करते हैं। और मान लीजिए अपना तो ख़राब करते ही हैं, दूसरे का भी ख़राब करते हैं। अपना कम ख़राब करते हैं, दूसरे का ज़्यादा ख़राब करते हैं। क्योंकि मान लीजिए कि सस्ता रेट दे के थोड़ा-सा मार्केट में उनको काम मिल जाता है ज़्यादा। और ये कॉमन बात है, कोई भी थोड़ा-सा अगर सस्ता रेट देखता है तो कोशिश करता है कि वहाँ से उसका काम बन जाए। बचत के लिए दुनिया कोशिश करती है, मगर इस बचत के साथ-साथ थोड़ा-सा जानकारी ये भी होना चाहिए कि क्या जो काम मान लीजिए जो आदमी कर रहा है, उस आदमी को मेरे बिज़नेस के बारे में नॉलेज है कि नहीं है? वो आदमी को मार्केट का जानकारी है कि नहीं है? वो आदमी ऑथराइज़ है कि नहीं है ये काम करने के लिए? क्योंकि अगर मान लीजिए आप ऑथराइज़ ही नहीं हैं और आपका कोई वैल्यू ही नहीं है, तो आपको कोई जानकारी ही नहीं है, तो फिर आप वो कागज़ दे के किसी को क्या करेंगे? इसीलिए थोड़ा-सा ये सब चीज़ दिखाना भी कभी-कभी ज़रूरी होता है। वैसे तो मैंने आज तक दिखाया नहीं, मगर देख लीजिए ये अपना सर्टिफ़िकेट है आईएसओ 9001 2015 का ऑडिटर का। इसमें देखिए क्यूएम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, एयू मैनेजमेंट ऑडिटिंग सिस्टम एंड टीएल लीडिंग मैनेजमेंट सिस्टम, ये 3 तरह का जो सिस्टम होता है आईएसओ 9001 2015 में ऑडिट का अगर आप ट्रेनिंग करते हैं तो आपको मिलता है। और कंपनी आपको देती है, आपको उस कंपनी के अंडर में ट्रेनिंग करना पड़ता है। ट्रेनिंग करके फिर एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम को फिर पास आउट करना पड़ता है। उसके बाद फिर जाके जो सर्टिफिकेशन है इस तरीके का मिलता है। तो आप जिससे भी काम करें, मेरे को तो नहीं पता कि आप मान लीजिए किससे काम कर रहे हैं, किससे सर्टिफिकेशन करवा रहे हैं या क्या प्रोसेस है आपका। तो एक बार कोशिश ज़रूर कर लीजिए कि क्या उनके पास क्यूएम सर्टिफिकेट, एयू सर्टिफिकेट या टीएल सर्टिफिकेट इस तरीके का जो आईएसओ का सर्टिफिकेशन लगता है आईएसओ देने के लिए, उनके पास है कि नहीं है। क्योंकि जिसके पास ये रहेगा, देखिए एग्ज़ाम्पल ग्लोबल बोल के ये रजिस्ट्रेशन नंबर है मेरा, उसमें दिया हुआ है। तो जिनके पास भी मान लीजिए ये जानकारी रहेगा बाज़ार का कि कैसे विदेशी कंपनियां काम करती हैं, इंडिया का कल्चर, वर्क कल्चर क्या है, फॉरेन का वर्क कल्चर क्या है, जिसको आप डेवलप्ड कंट्री बोलते हैं, वहाँ पे किस तरीके से कंपनियां चल रही हैं, आप वहाँ तक जाना है तो आपको क्या रास्ता तय करना है, आपकी कंपनी का प्रोसीजर कैसा होना चाहिए। मान लीजिए आप एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं तो हर एक कंट्री का अलग अलग क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट होता है। आपने देखा होगा हमेशा एफडीए का टेस्टिंग होता है, यहाँ पे कंपनियाँ उसमें फेल हो जाती हैं। बाहर कोई प्रोडक्ट जा रहा है जीएमपी का, उसमें फेल हो जा रहा है, मसाला जा रहा है उसमें फेल हो जा रहा है, आम जा रहा है उसमें फेल हो जा रहा है। तो ये सब का कारण क्या है? मान लीजिए एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सर्टिफिकेट किसी ने बनवा लिया और ये सर्टिफिकेट भी ले लिया, जीएमपी का ले लिया, आईएसओ का ले लिया, 9000 का ले लिया, 14000 का ले लिया और सस्ता में ले लिया, बड़ा उसको बहुत फ़ायदा हो गया। मान लीजिए सर्टिफिकेट ले लिया, वो पैसा उसका बच गया बहुत सारा। मगर वैसा पैसा बचा के क्या फ़ायदा आपको जब आपका काम ही ना मिले आपको। जब आप काम बाज़ार में करने जाओगे और आपका पैरामीटर आपसे मैच नहीं करेगा तो आपका प्रोडक्ट रिजेक्ट होगा ही होगा, आपका सेल्स घटेगा ही घटेगा, आपका मार्केटिंग घटेगा ही घटेगा। मार्केटिंग घटेगा तो आपके रेवेन्यू पे असर होगा, रेवेन्यू पे असर होगा तो कंपनी दिवालिया बनने की ओर जाएगी, दिवालिया बनने की ओर जाएगी तो लोन जो आपने उठाया होगा बैंक से, क्योंकि बिना बैंक लोन के बड़ा काम होता नहीं है, तो उसमें आप डिफ़ॉल्टर करेंगे। तो एक जो सिस्टम है बहुत सारे सिस्टम को तोड़ जोड़ता है। अगर आपका मान लीजिए सिर्फ इंटरनल मैनेजमेंट ही ठीक हो जाए, क्यूएमएस 9001 2015 का जो पैरामीटर है वो अगर पैरामीटर ही ठीक हो जाए तो आपको पता लग जाएगा आपकी कंपनी में क्या कारण है कि आपका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, क्या कारण है कि दूसरी कंपनियों का प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है, क्या आपका सोर्सिंग में कहीं प्रॉब्लम है, क्या आपका मार्केटिंग में कहीं प्रॉब्लम है, क्या दोनों मिला के कहीं प्रॉब्लम हो रहा है, या मैन पावर ट्रेंड नहीं है, या आदमी जानबूझ के सेल्स छुपा ले रहा है, या पता चला कहीं और बेच दे रहा है। ऐसा बहुत सारा कारण होता है कंपनियों के आगे बढ़ने का और पीछे आने का, दोनों कारण होता है। तो इसलिए हम लोग जो काम करते हैं 9001 का हो, चाहे 14000 का हो, चाहे 18000 का हो या सीएमएमआई का हो, ये सब का प्रोसेस हम लोग को पता है। लगातार 15 सालों से इस फील्ड में हम लोग हैं। इसीलिए कंपनी का नाम और बिजनेस ऑब्जेक्टिव और एरिया ये सुनते ही हमें पता चल जाता है लगभग कि क्या हो सकता है अप्रॉक्स, और किस तरीके से आप काम कर रहे हैं या क्या आपसे प्रॉब्लम या चूक हो चुका है। तो उसको हम लोग रेक्टिफाई करने का कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि मान लीजिए आपकी कंपनी सही जगह पर खड़ी हो, सही जगह पे आप काम कर पाएँ और आपका बिजनेस आगे बढ़ते रहे। आशा करता हूँ आज का वीडियो जो है आपको अच्छा लगेगा। खासकर ये हमने अपना एक सर्टिफिकेशन दिखाया
कि हम लोग ऑथराइज़ हैं कि नहीं हैं आईएसओ के लिए, और किस तरीके से आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं अगर कोई नॉलेजेबल आदमी है तो। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।